नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और दीपावली अच्छी तरीके से मना रहे होंगे। दीपावली की हार्दिक शुभकामना आपके और आपके समस्त परिवार को। एसएससी दीप के परिवार की तरफ से जितने भी एसएससी दीप परिवार के सदस्य हैं फैमिली के, उन सबों को दीपावली की हार्दिक शुभकामना। रीजनिंग में हम टॉप 5 क्वेश्चन कैलेंडर के ऊपर लेके आए हैं, जो पार्ट 52 करने जा रहे हैं और आपको करवाएंगे। जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न, उसे आसान ट्रिक के द्वारा करवाने वाले हैं। सीधा हम आपका समय बर्बाद ना करते हुए प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है आपका, यदि किसी महीने की 12 तारीख बुधवार के 2 दिन बाद पड़ती है तो उसी महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन होगा? प्रश्न को समझिए। प्रश्न क्या बोला गया है कि यदि किसी महीने की 12 तारीख को, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि उनके पास आपके द्वारा ये कंटेंट आसानी से पहुंच पाए और अपने एग्जाम को क्रैक कर पाएँ। बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन भी सही वक्त पे पहले आपके पास आ जाए और आप वीडियो आसानी से देख के उससे लाभ उठा पाएँ। अब आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न क्या है कि यदि किसी महीने की 12 तारीख को बुधवार के 2 दिन बाद, क्या बोला गया है कि किसी महीने की, मान लीजिए अभी आज का मंथ या अभी का मंथ जो चल रहा है अपना नवंबर चल रहा है, तो नवंबर मंथ हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? नवंबर मंथ के 12 तारीख बुधवार के 2 दिन बाद, नवंबर महीना का 12 तारीख जो था वो बुधवार था। बुधवार हमने लिखा। अब बुधवार लिखने के बाद क्या लिखेंगे? के 2 दिन बाद। 2 दिन बाद मतलब बुधवार में 2 दिन जोड़ देंगे, तो बुधवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो कौन सा? बृहस्पतिवार, शुक्रवार आएगा। 2 दिन बाद शुक्रवार आ गया। प्रश्न के अनुसार हम चल रहे हैं। 2 दिन बाद, 12 तारीख बुधवार के 2 दिन बाद पड़ती है। अच्छा, 12 तारीख बुधवार के 2 दिन बाद पड़ती है। ये 12 तारीख जो है ये इस बुधवार के 2 दिन बाद पड़ती है, मतलब शुक्रवार को आपको 12 नवंबर पड़ रहा है। शुक्रवार को 12 नवंबर पड़ रहा है, ठीक। तो उसी महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन होगा? अब इसी महीने में 28 तारीख जो आएगा तो कौन सा दिन होगा? 12 तारीख को शुक्रवार हुआ तो 28 तारीख और 12 तारीख, कुल दिन कितना हो गया? हम क्या निकालेंगे? कुल दिन। कुल दिन बराबर, कुल दिन, सही से समझिए, कुल दिन बराबर हो गया 28 नवंबर में 12 नवंबर हम हटा देंगे तो कितना बच गया? 8 में से 2 गया 6, 2 में से 1 गया 1, 16 दिन। अब ये 16 दिन जो बचा हमारे पास, 16 दिन, वो 28 तारीख को कौन सा दिन होगा वो निकालना है। तो 28 तारीख को हमारे पास कौन सा दिन होगा? शुक्रवार हो गया था, तो 28 तारीख को अब इसको हम क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे। 7 से अब इसको भाग देंगे। कुल दिन हमारे पास 16 दिन आ गया, तो 16 दिन में 7 से भाग देंगे तो शेष कितना आ रहा है मेरे पास? 2 दिन। शेषफल कितना आ गया देख लीजिए। शेष हमारे पास आ रहा है 2 दिन का। तो शेष जब 2 दिन का आ रहा है और हमें ज्ञात है, हमें क्या ज्ञात है? हमें यह ज्ञात है कि 12 नवंबर को कौन सा दिन है? शुक्रवार है। और हमें 12 नवंबर का पता है और 28 नवंबर का ज्ञात करना है, तो 28 नवंबर का दिन क्या हो जाएगा? 12 नवंबर के दिन में 2 दिन जुड़ जाएगा, मतलब शुक्रवार प्लस शुक्रवार में 2 दिन हम जोड़ देंगे, तो शुक्रवार में 2 दिन जोड़ेंगे शनिवार, रविवार। कौन सा दिन आ जाएगा? रविवार। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? रविवार। ये कहाँ पर है? कहाँ पर है? जल्दी बोलिए। ये ऑप्शन नंबर सी में है। किस ऑप्शन में है? तो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आराम से इसको समझ गए? कितना आसान तरीका, आसान। ये इतना डिटेल्स जो हम कर रहे हैं ये आपके बेसिक मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। बेसिक यदि आपका किसी भी चीज़ का, रीजनिंग, मैथ, जीके,
या बिल्डिंग हो, किसी भी चीज़ का बेसिक मजबूत होना जरूरी है। बेसिक पे ही आप कोई भी बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं। अब आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सुधा की माँ कहती है कि उनका जन्म 26 अप्रैल के बाद। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सुधा की माँ कहती है कि उनका जन्म 26 अप्रैल के बाद तथा 29 अप्रैल के पहले हुआ। सुधा की माँ सुधा के लिए बोलती है कि तुम्हारा जन्मदिन जो हुआ, तुम जन्म जो दी 26 अप्रैल में नहीं लेके 26 अप्रैल और 29 अप्रैल के बीच में ली है। ठीक है, माँ तो ये बोल दी, माँ को याद नहीं था। उसके पिताजी कहते हैं कि उनका जन्मदिन 26 अप्रैल के बाद और 28 अप्रैल के पहले है। अब ये 26 अप्रैल और 28 अप्रैल के बीच में 2 अप्रैल है। एक है 27 अप्रैल और एक है 28 अप्रैल, तब तो 29 अप्रैल आया। ये 2 अप्रैल इसके बीच में है। अब माँ, ये सुधा की माँ बोली। अब सुधा का पिताजी बोलेंगे। पिताजी क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारा जन्मदिन 26 अप्रैल के बाद है। ये 26 अप्रैल के बाद तो है, लेकिन 28 अप्रैल से पहले है, तो 28 अप्रैल तो यहीं पे है। 28 अप्रैल कहाँ है? यहीं पे है। तो उसका एग्जैक्ट जन्मदिन क्या हो गया? 27 अप्रैल। 27 अप्रैल सही जवाब क्या हो जाएगा? 27 अप्रैल। सही जवाब 27 अप्रैल ऑप्शन बी हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कितना आसान तरीका था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। सीता का जन्म शुक्रवार को हुआ था, पूजा का जन्म उसके 15 दिन बाद हुआ, तो कुल दिन। इसका सॉल्यूशन हमेशा ध्यान रखिए, कैलेंडर संबंधित प्रश्न में कुल दिन पर याद रखिए। कुल दिन बराबर कुल दिन क्या हो जाएगा? कुल दिन हमारा हो जाएगा शुक्रवार से, सीता का जन्म शुक्रवार से 15 दिन बाद, तो 15 दिन। शुक्रवार से 15 दिन बाद, तो 15 दिन बाद तो 16वां दिन होगा, जिसमें शुक्रवार भी शामिल है। तो कुल दिन हमारा कितना हो गया? 15 दिन। और 15 दिन जब हमें ज्ञात हो गया तो उसको हमें 7 से भाग लगाना है और शेष ज्ञात करना है। शेष हमारे पास क्या आ गया? 1। जब शेष 1 आ गया तो पूजा का जन्मदिन क्या हो जाएगा? पूजा का जन्मदिन क्या हो जाएगा? पूजा का जन्मदिन बराबर हो जाएगा शुक्रवार में 1 दिन जुड़ जाएगा। शुक्रवार जोड़ 1 मतलब शनिवार। शनिवार के दिन पूजा का जन्म हुआ और रविवार के दिन सीता का जन्म हुआ। सही जवाब शनिवार होगा और जो ऑप्शन बी में है। सही जवाब ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। आरती 10 जनवरी को पैदा हुई। यदि गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ता है तो आरती किस दिन पैदा हुई? अब देखिए, इस तरह के प्रश्न में भी वही क्वेश्चन आंसर निकालना है कि 10 जनवरी को जब पैदा हुई, यदि गणतंत्र दिवस शनिवार था तो गणतंत्र दिवस का मतलब है उसका जन्मदिन। आरती का क्या है? आरती का जन्मदिन 10 जनवरी। हम इतना डाटा डाल रहे हैं आपके बेसिक मजबूत के लिए। और गणतंत्र दिवस कब होता है? 26 जनवरी। गणतंत्र दिवस कब होता है? 26 जनवरी, जो कौन सा दिन है? जो शनिवार है। कौन सा दिन है? शनिवार है। अब 26 जनवरी शनिवार है तो 10 जनवरी हमको पता करना है कौन सा दिन है। यही तो पता करना है ना कि 10 जनवरी हमें पीछे जाना है। तो कुल दिन, इसमें भी कुल दिन निकालना है। क्या निकालना होगा? कुल दिन। कुल दिन बराबर 26 जनवरी का पता है तो 26 में से 10 जनवरी घटा देंगे, तो 26 में से 10 गया 16। 16 जब कुल दिन बराबर हमें ज्ञात हो गया 16 दिन, तो हम क्या करते हैं? उसके बाद 7 से कुल दिन में भाग लगाते हैं तो शेष निकालते हैं। शेष हमारे पास क्या आ गया? शेष हमारे पास 2 आ गया। जब 2 शेष आया तो हमें किसका जन्मदिन निकालना है? आरती का। आरती का जन्मदिन, आरती कब जन्म ली थी? आरती का जन्मदिन बराबर क्या हो जाएगा? आरती का जन्मदिन गणतंत्र दिवस से 2 दिन माइनस हो जाएगा बराबर, क्योंकि हमें पीछे जाना है। हमें तो 26 जनवरी के पीछे जाना है, तो पीछे जाने के लिए हम क्या करेंगे? 2 दिन पहले चले आएंगे।
शनिवार से 2 दिन पहले आ जाएंगे। तो शनिवार के पहले क्या होता है? शनिवार से पहले शुक्रवार और बृहस्पतिवार। कौन सा दिन हो जाएगा? बृहस्पतिवार। कौन से दिन में जन्म ली आरती? बृहस्पतिवार। सही जवाब ऑप्शन बी। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 नंबर पे आइए। यदि 16 जुलाई 1965 को बुधवार था, यदि 16 जुलाई 1965 को बुधवार था तो 16 जुलाई 1966। सीधा इसका तो सीधा एक लाइन में आंसर होना चाहिए। सीधा आंसर, सीधा उत्तर होगा इसका कि किसी भी वर्ष में सेम डेट, सेम मंथ हो और वो लीप ईयर वर्ष ना हो। चूंकि दोनों लीप ईयर वर्ष नहीं है तो एक दिन प्लस कर देते हैं, दिन में एक दिन प्लस कर देते हैं, बुधवार में एक दिन प्लस कर देते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा बृहस्पतिवार। इसका तो सीधा आंसर ये होता है। आंसर सही हो जाएगा बृहस्पतिवार, जो ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए सही होगा। लेकिन क्यों बृहस्पतिवार ही होगा? ये तो एक लाइन में लिखा जाता है, आपको जानकारी दी गई है, केवल मौखिक। इसे प्रूफ, इसका इसमें लॉजिक नहीं बोला गया। क्यों होता है ऐसा? लॉजिक समझिए। आज हम इसके लॉजिक बताएंगे कि ये क्यों होता है। अब देखिए 16 जुलाई 1965 से 16 जुलाई 1966 में कुल दिन कितने हो जाएंगे? कुल दिन हमेशा ध्यान रखिए। कुल दिन बराबर कितने हो जाएंगे? 366 दिन होंगे। अब आप उंगली पे गिन काउंट कर लीजिए। 16 जुलाई भी उसमें इंक्लूड है। अब 366 में हमें इसका पता है कि ये बुधवार है, तो इस दिन को तो हम घटा लेंगे ना। इसका हमें पता है कि बुधवार है, तो बुधवार इसमें से एक दिन घट जाएगा। जिस दिन का दिन पता है उसे तो हमें ज्ञात करना नहीं है, तो वो तो पता है, उसको तो माइनस करना होगा। तो हमारे पास कुल दिन कितने बच गए? 365। यही तो कमाल है, लॉजिक यही लॉजिक है। अब ये कुल दिन में हम क्या करते हैं? 7 से भाग लगा देते हैं, और हमें पता है कि 365 में जब भाग लगाते हैं तो शेष हमेशा 1 आता है। ये हम आपको ज्ञात करना बता चुके हैं पिछले वीडियो में, आप उसे जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। अब इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कि हमारा अगला 16 जुलाई 1966 क्या आएगा, तो 16 जुलाई 1966 में क्या आएगा? ये बुधवार जो था 65 में, उसमें एक दिन जुड़ जाता है। यही तो अगला दिन हो गया बृहस्पतिवार प्लस 1, जो बृहस्पतिवार में कन्वर्ट हो जाएगा। बृहस्पतिवार। यही तो गुरुवार में आंसर सही लगा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास आसानी से ये वीडियो पहुंच पाए और वो इससे लाभ उठा पाए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन भी सही वक्त पे आपके पास मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।